हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स जीडीएस पोस्ट के लिए, ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर सर्किल रहेगा दिल्ली। 233 पोस्ट है। 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रहेगा। और यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी इसलिए है क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और दिल्ली की जो लोकल लैंग्वेज है वो फ्रेंड्स आपकी हिंदी रहती है। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास एज ए सब्जेक्ट हिंदी है 10th लेवल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। और साथ में फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब यहां पर फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अगर आप देखिए आपने किसी भी सर्किल में पहले अप्लाई किया हुआ है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो डायरेक्टली अपने फी पेमेंट पर जाइए, अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कीजिए और उसके बाद अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर रजिस्टर नहीं है, उस कंडीशन में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना या फॉरगेट हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो 10th की आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपका नाम आप यहां फिल करेंगे। आपको यहां पर आपका फादर नेम देना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहां पर देना होगा। आपका आधार कार्ड 12 डिजिट का नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप यहां फिल करेंगे और ये भी मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहां मैंडेटरी होता है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको जो ओटीपी है वो आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहां पर है डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, SC ST OBC। और आपको आगे जो फॉर्म है उसमें आपको अपलोड भी करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो EWS ऑप्शन में अगर आप यस करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहां बताना होगा कि आपके पास ये अपलोड के लिए अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो भी आपको बाद में आपको ये अपलोड करना होगा, पर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो उसकी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। इसके बाद है PH कैंडिडेट के लिए ऑप्शन। अगर आपके लिए ऑप्शन एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर है तो यहां पर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के लिए कैटेगरी आपको मिल जाएगी और यहां पर सब कैटेगरी मिलेगी। तो आपकी जो सब कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो सर्किल है आपने जहां से इसको पास किया है, जरूरी नहीं है दिल्ली से ही आपने पास किया हो, आपने जिस भी सर्किल से इसको पास किया है वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की, उस सर्किल की, वो फ्रेंड्स आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो 10th में तो ही आप एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप यहां सप्लीमेंट्री में पास आउट हैं तो यस या नो कर सकते हैं, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहां पर एम्प्लॉयड हैं तो यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहां पर NOC भी देनी होगी और अपलोड करनी होगी। अगर नहीं है आप एम्प्लॉयड तो नो कर सकते हैं। इसके बाद ये है कैप्चा कोड। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू को चेक करने के बाद कोई भी लगता है आपको गलती है, आप उसे सही कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको डिक्लेयर करके यहां से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद फ्रेंड्स फी पेमेंट करना है। आप फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां देंगे, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे और उसके बाद यहां पर आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो भी फीस है वो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन मोड में आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से फीस जमा करा सकते हैं। एक बार यहां पर फीस को जमा कराने के बाद तीसरा ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और उसके बाद यहां पर जो सर्किल है वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। यही सर्किल अभी समय ऑनगोइंग है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके फ्रेंड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहां पर टाइप करनी होगी। OTP टाइप करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं और अपने फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन कर जाएंगे अपने पोर्टल पर और लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर अपना डोर नंबर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। आपका स्ट्रीट,
आपके सिटी या विलेज, इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट या पंचायत, जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देना होगा आपका पिन कोड, और पिन कोड एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम का। सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और अपने एड्रेस के एंट्री करने के बाद नीचे मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड के आपको अलग अलग स्टेट वाइज ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपका जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और ये आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स लिखा होता है कब आप पास आउट हुए हैं, आपका कौन सा बोर्ड है और कौन सा आपका सेशन है, वो आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होगा। क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है तो अलग अलग आपको यहाँ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका रिजल्ट टाइप, तो आपका मार्क्स सिस्टम है तो आपका मार्क्स सिस्टम, सीजीपी सिस्टम है सीजीपी सिस्टम, जो भी आपके बोर्ड या फिर आपके यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने नंबर्स आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ये एंटर करने के बाद नीचे आपको मिलेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट का, तो आपके यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट कौन सी है, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके नंबर्स की भी आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे। यह एंट्री करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, और यहाँ पर देखिए जो भी आपको इस रेड स्टार लगा मिलेगा ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साइज आपको दिया गया है 50 KB और सिग्नेचर का 20 KB। इसके अलावा 10 का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में बताया है कि आपने यहाँ पर इस एग्जाम को सप्लीमेंट्री के तौर पर पास आउट किया है तो आपकी जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है 1 है या 2 है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, अभी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर बाद में आपको ये शो करना होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आपके पास अभी अवेलेबल है अपलोड कीजिए, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ आपके 10 की परसेंटेज के बेसिस पर बनेगी। तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं डिक्लेरेशन के, डिक्लेयर आपको करना होगा। ये सारे ऑप्शंस को आप डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, और ये भी आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिवीजन का। तो देखिए 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं डिवीजन सेलेक्ट करने के। आप यहाँ पर चाहे तो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, चाहे तो 5 कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बस यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट नेम, तो आपको पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही सेकंड डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे तो आप सेकंड डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर तीसरा डिवीजन, और इस तरह करते हुए आपको मल्टीपल डिवीजन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। मल्टीपल डिवीजन को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, और आप यहाँ पर इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा दिल्ली जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है। शॉर्ट में कोशिश की है आपको सारे स्टेप की जानकारी दी जाए, जैसे आप इस फॉर्म को फिल करें बिना कोई गलती किए। और इसके रिलेटेड मैंने डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रखी है jobrasta.com पर। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 27 जनवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं क्लास वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और यहां पर जो भी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।